बच्चों ये ईयर 2020 में ये क्वेश्चन आया है 6 मार्क्स का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का अथवा में आया और में आया है किसी जीवाणु समूह में कोई बैक्टीरिया का काउंट है, जीवाणु समूह का मतलब बैक्टीरिया काउंट है, में जो जीवाणुओं की संख्या है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो हैं वो 1 लाख है। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर 2 आवर्स 2 घंटों में इनकी जो नंबर्स हैं, इनकी संख्या जो है उसमें 10% की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि का मतलब होता है इंक्रीज हो जाते हैं। कितने, अब ये कह रहा है कितने घंटों में, अब वो कह रहा है कितने घंटों में, कितने आवर्स में, हाउ मेनी आवर्स में जो बैक्टीरिया है उनका जो नंबर है यानी कि जीवाणु की जो संख्या है वो 2 लाख हो जाएगी, 2 लाख हो जाएगी। कितने घंटों में? यदि सबसे इम्पोर्टेंट लाइन यही है, यदि जीवाणुओं के वृद्धि की दर, रेट ऑफ चेंज इन इंक्रीज ऑफ बैक्टीरिया नंबर, उनके उपस्थित संख्या के क्या है, प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। कि जीवाणुओं के वृद्धि की दर जो है उनके उपस्थित, कहाँ उपस्थित, जो कल्चर है यानी कि जो जहाँ पर ये जीवाणु जमा है उनके उपस्थित संख्या के क्या है, ये समानुपाती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहीं से ही क्वेश्चन शुरू होगा कि जीवाणुओं के वृद्धि की दर उनके उपस्थित संख्या के समानुपाती है। तो देखिए फिर इंग्लिश में देख लीजिए, इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज़ 1 लाख। तो जो कल्चर है उसमें बैक्टीरिया काउंट जो है, बैक्टीरिया की संख्या जो है वो 1 लाख है। द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10%। किसका नंबर इंक्रीज कर रहा है? बैक्टीरिया का नंबर इंक्रीज कर रहा है इन 2 आवर्स। 2 आवर्स में कितना इंक्रीज कर रहा है? 10% इंक्रीज कर रहा है। इन हाउ मैनी आवर्स, कितने आवर्स में, कितने घंटों में, विल द काउंट रीच, यानी कि काउंट का मतलब उनकी बैक्टीरिया की संख्या ना, बैक्टीरिया का नंबर 2 लाख हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, देखो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल को हिंदी में कहते हैं समानुपाती, समान अनुपात में, प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, जितने उसके नंबर हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और देखिएगा आप बहुत इजी तरीके से मैं इसको आपको समझाने जा रहा हूँ। तो क्या लिखेंगे कि माना किसी समय, कोई समय ऐसा है, किसी समय टी में बैक्टीरिया काउंट जो है, जो बैक्टीरिया काउंट है, इस समय टी में जीवाणुओं की संख्या जो है, जीवाणुओं की संख्या, यहाँ बैक्टीरिया नहीं दिया है, हिंदी में जीवाणु दिया है और इंग्लिश में बैक्टीरिया है। जीवाणुओं की संख्या है, जीवाणुओं का नंबर जो है, जो बैक्टीरिया काउंट जो है वो y है। हमने क्या माना किसी समय टी में जीवाणुओं की जो संख्या है वो कितनी है? y है। अब देखो लास्ट टाइम पढ़ना, तो जीवाणुओं के वृद्धि की दर यानी कि जो यहाँ पर देखिए रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणु की वृद्धि की दर, उनके उपस्थित संख्या यानी कि जो कल्चर में उपस्थित हैं बैक्टीरिया, उनकी जो नंबर है के समानुपाती। तो हमने क्या माना कि इस समय टी में जीवाणुओं की संख्या y है, इसलिए जीवाणुओं के वृद्धि की दर, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, इसको क्या बोलेंगे? रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। कितना हो गया ये? dy/dt। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया कितना हो गया? dy/dt। अब लास्ट टाइम देखिए, जीवाणुओं की वृद्धि की दर, उनके उपस्थित संख्या, तो ये संख्या हमने कितनी मानी है? y के समानुपाती, प्रोपोर्शनल है। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, जितने उसमें प्रेजेंट है। तो कितने प्रेजेंट माने थे हमने? y। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार जो रेट ऑफ चेंज ऑफ बैक्टीरिया है dy/dt,
ये प्रोपोर्शनल है किसमें, उनमें उपस्थित संख्या y के। तो dy अपॉन dt इज प्रोपोर्शनल, समानुपाती y। तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू के वाई, वेयर जहाँ के क्या है, अचर है, कांस्टेंट है, वेयर के इज कांस्टेंट। अब यहाँ से जो आपकी इक्वेशन बनेगी उस पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से इसको हमें फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का बनाना है। तो dy के पास y की टर्म्स आएंगी, तो dy तो वही है, इस y को इधर ले आए, इज इक्वल टू के इंटू डी टी को उधर ले गए, के डी टी ऐसे करना है, इस y को इधर लाना है और dt को वहाँ पर ले जाना है, dy इधर और dt उधर। तो dy अपॉन वाई इज इक्वल टू के डी टी। इंटीग्रेटिंग, अब आपको इंटीग्रेट कर देना है दोनों साइड्स को, बोथ साइड्स क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। तो इंटीग्रेशन dy अपॉन वाई, के कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लिया, dt प्लस c समाकलन अचर हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये लॉग ई बेस पर मॉड y, 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन लॉग ई बेस पर मॉड y इज इक्वल टू के टी, डी टी का इंटीग्रेशन t प्लस c, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब फिर से हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन को। किसी जीवाणु समूह में जीवाणुओं की संख्या 1 लाख है, मतलब इन द बिगनिंग, आरंभ में जीवाणुओं की संख्या कितनी है, 1 लाख है। तो केस फर्स्ट हम बनाने जा रहे हैं, देखिए केस फर्स्ट, आरंभ में, शुरुआत में जब कल्चर में जो जीवाणु समूह था तो उसमें कितने बैक्टीरिया थे, 1 लाख। आरंभ में जीवाणुओं की संख्या, बैक्टीरिया काउंट 1 लाख है। क्लियर। सो जो हमने बैक्टीरिया काउंट को हमने क्या लिया है, y, बैक्टीरिया संख्या कितनी ली हमने, y। तो y की जो वैल्यू है वो 1 लाख हो गई। अब बात आरंभ की हो रही है, तो समय जो टाइम है शुरुआत में t इज इक्वल टू 0। तो अब ये दोनों वैल्यूज आप इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो इसको वैल्यू को रख दिया, तो लॉग ई बेस पर y की जगह पर कितना आ गया, 1 लाख इज इक्वल टू के इंटू इस t की जगह पर 0 प्लस c। तो लॉग ई बेस पर 1 लाख 0 प्लस सी। तो यहाँ पर आप c की वैल्यू देख रहे हैं, लॉग ई बेस पर 1 लाख। अब आपका जो c की वैल्यू आ गई है, ये इस c की वैल्यू को आप रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या कह रही है, लॉग ई बेस पर y इज इक्वल टू के टी प्लस c की जगह पर लॉग ई बेस पर 1 लाख। इस लॉग के टर्म को, ये हमने c की वैल्यू रखी है इक्वेशन नंबर 1 में, इस वैल्यू को लॉग के पास लेंगे, लॉग को लॉग के पास ले आएंगे। तो ये आ गया लॉग ई बेस पर y माइनस लॉग ई बेस पर 1 लाख इज इक्वल टू के टी। अब यहाँ पर फॉर्मूला लग गया लॉग ए माइनस लॉग बी। तो आप जानते हैं कि लॉग ई बेस पर y अपॉन ए अपॉन बी, y अपॉन 1 लाख इज इक्वल टू के टी। ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई सेकंड, ये इक्वेशन नंबर हमारी हो गई सेकंड। अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिए, बिकॉज लॉग ई बेस पर ए माइनस लॉग ई बेस पर बी इज इक्वल टू लॉग ई बेस पर ए अपॉन बी। यही तो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर अप्लाई करी थी। अब केस सेकंड, केस सेकंड में क्या हो रहा है, कह रहा है 2 घंटों में, आफ्टर 2 आवर्स, जो इनका काउंट है, बैक्टीरिया काउंट जो है उसमें इंक्रीज हो जाता है, वृद्धि हो जाती है
10% की, ठीक है। तो केस सेकंड हो गया, बिकॉज क्योंकि 2 घंटों में जीवाणुओं की संख्या, बैक्टीरिया काउंट जो है, जीवाणुओं की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। अब आप देखिए, तो टाइम कितना है, समय t इज इक्वल टू 2 आवर्स, 2 घंटा, और जीवाणुओं की संख्या जिसको हम ले रहे हैं y, जीवाणुओं की संख्या में क्या हो रहा है कि जो y की वैल्यू है वो 1 लाख थी, 1 2 3 4 5, इसमें कितनी इंक्रीज हो जा रहा है, इसका 10%, 1 लाख का 10%, 1 2 3 4 5 इंटू 10%, इसमें इतना इंक्रीज हो जा रहा है। तो ये y की वैल्यू हो गई 1 लाख प्लस 1 लाख का 10%, तो 1 लाख का 10%, 10/100, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, तो अब ये आ गया 1 लाख और ये हो गया 10,000। तो अब आफ्टर 2 आवर्स जो जीवाणुओं की संख्या है वो बैक्टीरिया, नंबर ऑफ बैक्टीरियाज जो हैं वो 1,10,000 हो गए हैं, ठीक है। अब इस y की इस वैल्यू को और t की इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, 1 से 2 आई, अब 2 में वैल्यू रख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी, तो लॉग ई बेस पर y की वैल्यू, y रखना है ऊपर, y की वैल्यू 1,10,000 अपॉन, यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 लाख है, इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देख रहे हैं KT, तो K इंटू 2, तो यहाँ पर आपने देखा 1 2 3 4, तो लॉग ई बेस पर 11/10 इज इक्वल टू 2K, तो यहाँ पर से K की वैल्यू मिल गई 1/2, 2 को इधर ले 1/2 लॉग ई बेस पर 11/10, ठीक है। तो ये K की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इस K की वैल्यू को कहाँ रख देंगे, इस इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे, जो इक्वेशन नंबर 2 देख रहे हैं आप इसमें। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में रखा, तो लॉग ई बेस पर y अपॉन 1 लाख, 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू, क्या लिखा है, KT, तो K की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करी है 1/2 लॉग ई बेस पर 11/10 इंटू T। अब बच्चों ये हमारी इक्वेशन नंबर बन गई 3rd, ये वाली इक्वेशन, इसका नाम हमने रख दिया 3rd इक्वेशन। अब हम बहुत आंसर के करीब पहुंच गए। क्या कहता है, पढ़िए, जीवाणुओं, क्या कह रहा है यहाँ से देखिए, कितने घंटों में जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाएगी, इन हाउ मैनी आवर्स विल द काउंट रीच अप टू 2 लाख, 2 लाख तक हो जाएगा, इन हाउ मैनी आवर्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे केस 3rd, लेट, माना कितने घंटों में, माना T1 घंटों में बैक्टीरिया काउंट, जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाएगी, 2 लाख हो जाएगी, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जो टाइम है, यानी कि समय, T इज इक्वल टू
T1 घंटे और जीवाणुओं की संख्या y इज इक्वल टू 2 lakhs। ये हो गया। अब ये दोनों वैल्यूज उठाकर रख दीजिए आप इक्वेशन नंबर 3 में। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इसको रख दिया तो log ई बेस पर जो y की वैल्यू है वो 2 lakhs है। 1 2 3 4 5 y अपॉन नीचे कितना है 1 लाख डिनोमिनेटर में कितना आ गया इज इक्वल टू 1/2 log ई बेस पर 11/10 1/2 log ई बेस पर 11/10 इंटू इस t की जगह पर T1 क्वेश्चन नंबर 3 में रख दिया। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 अब यहाँ पर आ गया log ई बेस पर 2 जो 2/1 1/2 log ई बेस पर 11/10 इंटू T1 इस 2 को इधर ले गए तो 2 log ई बेस पर 2 इज इक्वल टू log 11/10 इंटू T1। अब हमें इस T1 की वैल्यू चाहिए तो T1 इज इक्वल टू 2 log 2 तो 2 log ई बेस पर 2 अपॉन ये log 11/10 इसके डिनोमिनेटर में चला गया 11/10 और ये हो गया इतने आवर्स इतने घंटे। ये आपका आंसर। तो इतने घंटे बाद कितने घंटे बाद इतने आवर्स बाद 2 log ई बेस पर 2 अपॉन log ई बेस पर 11/10 आवर्स बाद जो बैक्टीरिया काउंट है वो 2 lakhs हो जाएगा।